हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। कल से एसबीआई क्लर्क 2025 का जो पेपर है वो शुरू है। 20 तारीख, 21 तारीख और फिर आगे भी जो एग्जाम है वो शुरू हो चुका है एसबीआई क्लर्क का। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो एग्जाम में जाने से पहले आप जान ले तो आपके एग्जाम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आइए फटाफट से जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग, क्योंकि मैं क्वांट पढ़ाती हूँ तो पहला क्वेश्चन आपका मेरे से यही होता है कि क्वांट का सेक्शन हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि आप अभी तक जिस तरीके से मॉक टेस्ट देते आ रहे हैं, जैसे आपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस किया है, ऑन द स्पॉट किसी भी चीज को चेंज मत करना, आप वैसे ही करना, लेकिन सही सीक्वेंस जो होना चाहिए क्वांट अटेम्प्ट करने का वो ये है। आइए जान लेते हैं एक बार। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको स्पीड बेस्ट करना है, कम टाइम में ज्यादा नंबर देगा आपको। देन डीआई आपको करना है, 2 सेट्स ऑफ डीआई आए हुए हैं, पहले वो कर दो, माइंड को सिक्योरिटी मिल जाएगी, माइंड सेफ हो जाएगा कि हमने बहुत सारा काम पहले कर दिया है। देन अर्थमेटिक के पहले इजी क्वेश्चन करेंगे और अगर लास्ट में टाइम बचता है तो फिर कैसे डीआई, आपके पास 2 मिनट 2.5 मिनट अगर बचे हुए हैं तो आप ये कैसे डीआई कर सकते हो सो लास्ट में, ठीक है। मिस्टेक्स टू अवॉइड, टाइम डिवाइड करें। ऑफ कोर्स जो भी सेक्शन, जैसे स्पीड मैथ्स को आपको इतना ही टाइम देना है, अर्थमेटिक को आपको इतना ही टाइम देना है, डीआई को आपको इतना ही टाइम देना है ना। पहले आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपने टाइम देखा होगा कि कितने किस सेक्शन को कितना टाइम लग रहा है, तो वो आपको पेपर में भी करना है, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा सेक्शन जरूर देख ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको आता है वो लास्ट में तो नहीं है, डीआई जो बहुत ईजी है वो लास्ट में तो नहीं है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा सेक्शन जरूर देख लें। कोई भी लेंदी क्वेश्चन ना करें, ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, लेंदी क्वेश्चन मत करना कोई भी। गलतियों से बचे, क्वेश्चन को सही से रीड करना है बड़े ही ध्यान से, ऑप्शन ध्यान से देखकर टिक करें। रेशो वाले क्वेश्चन में स्पेशली इसलिए लिखा है, मेल फीमेल का रेशो पूछा हुआ होता है, फीमेल और मेल का रेशो टिक मार्क करके आ जाओगे और ये सोचोगे कि फिर ये मैम हमने बिल्कुल करेक्ट किया है। तो ध्यान से पढ़ना, रेशो में पहले जो लिखा है उसका और बाद में जो लिखा है उसका, तो इसमें गलती नहीं करनी है। डीआई में भी आते हैं और अर्थमेटिक के क्वेश्चन में भी आप लोग देखोगे ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये तो करना ही है, एग्जाम देने जा रहे हो भाई, अपने आप पर विश्वास आपका अटूट होना चाहिए कि मैंने बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत की है, पढ़ाई की है, मैं 100% इस बार बहुत अच्छा एग्जाम करके आने वाला हूं, करके आने वाली हूं। अपने ऊपर विश्वास ही एकमात्र सिलेक्शन आपको दिला सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और आपको सब आता है, जो भी एग्जाम में आएगा आपने बिल्कुल उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम प्रेशर नहीं लेना, आराम से जाओ, आराम से अच्छा एग्जाम देकर आओ, ठीक है। और आप कर लेंगे, ये तो आप लोगों में है ही, पहले से ही है ये तो मेरे बच्चों में, कि मैम हम इस बार बहुत बढ़िया अटेम्प्ट करके आने वाले हैं पेपर, है ना, तो ये रहना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक उन सब स्टूडेंट्स को जिनका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।